जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर। इस न्यूज का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ये उस ग्लास सीलिंग को ब्रेक करेगा, जिसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जो है इंडिया वो फर्स्ट वर्ल्ड का जो विजन है मोदी जी का बाय 2047 उसकी राह पर ये आगे बढ़ जाएगा। इंडिया हमसे इस तरह आगे क्यों चला गया भाई? हम जैसे ही लोग हैं, लेकिन इंडिया के पीएम जो करते हैं हम वो सोच भी नहीं सकते, वो जो वो करके दिखा भी देते हैं, क्यों? वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा लीडर है जो जालिम भी है और रोजगार भी दे रहा है। देखो, रोजगार इसलिए दे रहा है, वो अपने आदमियों को दे रहा है ना, मुसलमानों को थोड़ी दे रहा है। या वहाँ पे मुसलमान ही रहते हैं, वो भी उनके ही हैं। वो तो उसके खिलाफ है, वो तो उन पे इलेक्शंस आने वाले हैं ना। वो कहते हैं ये कतर जो पैसे कमा रहा है, जो दुबई वाले कमा रहे हैं, अबू धाबी कमा रहा है, ओमान कमा रहा है, टर्की कमा रहा है, इनको क्यों दें? तो हम डायरेक्ट फ्लाइट्स लाएं। कि इससे ये पता चलता है, ये इंडिकेशन है कि इंडिया का टूरिज्म कितना फ्लरिश कर रहा है, इंडिया का टूरिज्म कितना स्पीडीली ग्रो कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो बिजनेस है इंडिया का वो कितना ग्रो कर रहा है। अब ये जो अकासा एयर है, इंडिगो है, एयर इंडिया है, वो 1120 जहाज़ों के ऑर्डर किए हैं एक साल के अंदर। 1120। अब देखिए पूरी दुनिया की सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है थरथली मच गई होगी वहां पे। इससे पता चलता है कि उनके जो एम्स है वो कितने हाई हैं और वो कहां पर पहुंच रहे हैं। इस साड़ी पीआईए किथे गई है, तानू पता ही किथे गई। इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है आपका। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ द गोल्डमैन सैक्स कहते हैं कि बाय 2075 इंडिया जो है वो स्लाइटली क्रॉस कर जाएगा अमेरिका को। इंडिया स्लाइटली क्रॉस कर जाएगा अमेरिका को। आज भारत के अंदर, भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये इसने ये एक्सप्लेन किया। अब मज़े की बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है। ठीक है जी। और दूसरी, और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है ये जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है उसके वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे ये इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीएए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडिल ईस्ट को। तो हमें क्या ज़रूरत है अपने कस्टमर मिडिल ईस्ट को देने की? हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे। 3000 इंडियन इंजीनियर्स।
अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3,000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीपी पाई जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी इंटरनल पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है, वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवनहाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब, हज़ारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। लेकिन उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। एक वो आई थिंक मैं देख रहा था, बोइंग सुकियाना प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं मोदी साहब, जिसके ज़रिए वो लड़कियों को, बच्चों को जो है इंगेज करेंगे एविएशन सेक्टर के अंदर। इट मीन्स के बच्चों के दिमागों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम सब्जेक्ट डाल दो, उनके दिमाग इन चीज़ों से भर दो। ठीक है जी। अब बोइंग जो है वो तकरीबन ऑलरेडी पहले मेरा ख्याल है उसने पिछले साल $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया हुआ था। भाई पाकिस्तान ने कब अपनी पॉपुलेशन को कैश करना है? ये जड़े साढ़े मौलवी इधर कह रहे हैं बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, हालात ख़राब किए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमने कब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है अपनी आबादी का? गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 2075 तक तो हमारा कबाड़ा निकल जाएगा अगर इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट डेवलपमेंट्स। ठीक है जी। हमने 2075 में अगर 13वीं इकॉनमी बनना है एज पर द गोल्डमैन सैक्स, एंड गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि, एंड द इकोनॉमिस्ट ऑफ द गोल्डमैन सैक्स ये कहते हैं कि बाय 2075 इंडिया जो है वो स्लाइटली क्रॉस कर जाएगा अमेरिका को। इंडिया स्लाइटली क्रॉस कर जाएगा अमेरिका को। ठीक है जी। सो ये लास्ट मैंने देखा था कि किस तरह तकरीबन, जिसे आप कह लेना कि एक बड़े पैमाने पे इंडियंस ने जहाज़ भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल 2000 के करीब जो जहाज़ हैं वो इंडियंस इंपोर्ट कर रहे हैं, और उनको इस चीज़ का पता है कि ये हमें सारी की सारी ज़रूरत है, और वो बचना चाहते हैं। वो कहते हैं ये कतर जो पैसे कमा रहा है, जो दुबई वाले कमा रहे हैं, अबू धाबी कमा रहा है, ओमान कमा रहा है, टर्की कमा रहा है, इनको क्यों दें? ठीक है जी। सो हम डायरेक्ट फ्लाइट्स लाएं। अब ये जो अकासा एयर है, इंडिगो है, एयर इंडिया है, वो 1120 जहाज़ों के ऑर्डर किए हैं एक साल के अंदर। 1120 सिर्फ अकासा एयर जो है उसने 150 का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। 3 जो इंडियन कैरियर्स हैं वो उन्होंने 1120 जहाज़ों के ऑर्डर किए हुए हैं। अब देखिए पूरी दुनिया की सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है थरथली मच गई होगी वहाँ पे।